अजय कुमार भल्ला का दौरा कश्मीर जारी। आम शहरियों की हिलाकतें, बैरूनी रियासत के मजदूरों पर हुए लगातार बंदूकबरदारों के हमले। इस दौरे की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई। मिलिटेंसी के वाकयात में बतदरीज इजाफा और अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का भी ले रहे हैं जायजा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। बीजेपी भारत के आईन को मिसमार कर चुका है, अब ये बुलडोजर जम्मू में अकलेती फिरके तक पहुंचाने का लगा रहे हैं इल्जाम। बीजेपी लीडरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ने और रोजी रोटी को छीनने और इज्जत को ठेस पहुंचाने का महबूबा मुफ्ती ने लगाया बीजेपी पर इल्जाम। पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान। भट्टू खानदान और शरीफ खानदान इक्तदार के लिए इकट्ठे हुए। पाकिस्तान की सियासी इश्तराक का मवाजना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से करते हुए सज्जाद लोन ने बताया, ये दोनों पार्टियां इक्तदार के लिए इकट्ठे हो रही हैं। और जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर सदर जीएम शाहीन की श्रीनगर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी बजट का इस्तेमाल एलजी इंतजामिया सरकारी दौरों पर आए अफराद पर खर्च करे। रोजाना 94 लाख रुपया का खर्चा जम्मू कश्मीर सरकार बर्दाश्त कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा पर लगाए संगीन नवियत के इल्जाम। सिर्फ बीजेपी और हम ख्याल पार्टियों को सिक्योरिटी फराहम की जाती है। जो आम सियासी रहनुमा गोली का निशाना बने तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। और रोज़ों के महीनों में और रोज़ों के दिनों में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है, और स्पेशल रिपोर्ट जो आर के भल्ला जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं उस पर खुसूसी रिपोर्ट होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं, बड़ी अहम खबर है और फाजिल खानदान को अभी ये कुछ देर पहले सदमा पहुंच चुका है। सईदा बेगम अंद्राबी अहलिया फाजिल कश्मीरी आज मुख्तसर अदालत के बाद गुलशन नगर बागी मेहताब श्रीनगर में दोपहर के 2:10 पर इंतकाल कर गई। कुछ दिनों से उनकी तबीयत गैर हुई और आज अचानक वो इंतकाल कर गई। इस मौके पर आपको याद होगा कि फाजिल कश्मीरी जो है उनके फर्जंद जो है वो भी इंतकाल कर चुके हैं। जीशान फाजिल जो कि मारूफ अदीब और शायर रह चुके हैं वो भी इंतकाल कर चुके हैं। और कुछ माह पहले जो महजबीन फाजली उनकी अहलिया वो भी इंतकाल कर चुके। तो लगातार फाजिल खानदान को एक साल में तीसरा बड़ा सदमा पहुंचा। इधर समाजी और इक़्तिसादी और बाकी मजहबी तंजीमों ने फाजिल खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। जीनत फाजली के साथ साथ इरफान फाजली के साथ भी सहाफ़ी बरादरी ने उनकी दादी के इंतकाल पर ज़बरदस्त ताज़ियत का इजहार किया है और फाजिल खानदान के इस दुख के वक्त में उनके साथ शरीक हैं। और अब नाज़रीन खबरों का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मरकजी होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। श्रीनगर दौरे के दौरान आज भी कई एक अहम बैठकों का इनेकाद हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद चैलेंजेस पर भी बातचीत की गई है। अजय कुमार भल्ला जो कि होम सेक्रेटरी हैं, वादी का 2 रोज़ा दौरा इनका जारी है। आज इसी बीच में उनके हमरा डायरेक्टर आईबी भी मौजूद हैं। फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं। हालिया दिनों में या गुज़श्ता हफ्ते से सिविलियन किलिंग्स यानी आम शहरियों की हिलाकतों और लेबरर्स यानी मजदूरों की हिलाकतों पर भी इस मीटिंग में बड़ा ज़बरदस्त इस पे चर्चा किया गया। और साथ ही साथ कुछ दिनों से मिलिटेंसी के वारदातों में लगातार इजाफा। हालांकि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि मिलिटेंटों के मैन पावर कम हो चुके हैं, मिलिटेंसी की सफ़ों में कमी आई, लेकिन मिलिटेंसी के वाकयात जो है उसमें बतदरीज इजाफे पर भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत का माहौल चला। बताया गया ज़राए के हवाले से कि होम सेक्रेटरी को बताया गया कि जो जून में अब की बार अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा, क्योंकि बीते 2 सालों के दौरान पैंडेमिक की वजह से अमरनाथ यात्रा को मनसूख करना पड़ा था। अब की बार 4 टायर सिक्योरिटी का जो इंतजाम है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ जो है उनकी निगरानी में और मौजूदगी में अमरनाथ यात्रा को जो है उसको अंजाम दिया जाएगा।
होम सेक्रेटरी के हमरा डायरेक्टर IB भी मौजूद हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF और बाकी एजेंसीज के सीनियर अफसरान भी मीटिंगों में मौजूद रहे। होम सेक्रेटरी कल नई दिल्ली रवाना होंगे, जहां पर वापसी के बाद इस रिपोर्ट को वजीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर को भी जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वाज़ेह है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मरहले का भी आगाज हो सकता है, जिसके लिए होम सेक्रेटरी के दौरे को भी सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ जोड़ा जा सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कुछ देर पहले जम्मू में लगातार गुजर, बकरवाल और बाकी कमजोर तबकों पर सरकार की बिल्डोजर के इस्तेमाल के बाद उनके ढोकों को, उनके घरों को गिराने का सिलसिला तेज हो चुका है। महबूबा मुफ्ती अपनी ट्वीट में तहरीर कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही आईन को मिसमार किया, कॉन्स्टिट्यूशन को मिसमार किया। अब भारतीय जनता पार्टी आईन को मिसमार करने के बाद बुलडोज किसको कर रहे हैं? अकलेती फिरके के लोगों को, यानी वो मुसलमान लोग जो जम्मू, कठुआ, रजौरी, पुंछ, बठंडी और बाकी इलाकों में रिहाइश पजीर है, उनके मकानों को बुलडोज कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी ट्वीट में अपनी तहरीर को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी लीडरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ने और रोजी रोटी छीनने का जैसे उन्होंने आगाज किया हुआ है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि रोजी रोटी के साथ साथ इज्जत को ठेस पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने अपना हदफ बनाया है। और PDP सुप्रीमो का इल्जाम कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क के आईन को मिसमार करने के बाद अकलेती फिरके को बुलडोज का इस्तेमाल करके उनके घरों को, आशियानों को गिराने का मंसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ने उस वक्त ड्रामाई तब्दीली ले ली जब इमरान खान को अपने इक़्तिदार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा न लेने के बाद बरतरफ किया गया। हालांकि आखिरी लम्हात में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वज़ीर-ए-आज़म के नए उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी का भी ऐलान किया और इसका गालिबन मतलब ये था कि शाह महमूद कुरैशी का मुकाबला शहबाज शरीफ के साथ होना था। आखिरी वक्त में एक और ड्रामाई सियासी तब्दीली आई जब बाकायदा तौर पर इमरान खान ने PTI के मेंबरान को एब्स्टेन या बाइकआउट करने का मशवरा दिया। उसके बाद यकतरफा मुकाबले में 174 वोट हासिल करके शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंच गए हैं। ये बात इसलिए माजी तक गर्दाने की जरूरत है कि पाकिस्तान के चंद ही वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपनी टर्म मुकम्मल की होगी। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का मवाजना जम्मू कश्मीर से करते हुए कहा, जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी शहबाज शरीफ और भट्टू खानदान की तरह, जिस तरह से शरीफ खानदान और भट्टू खानदान आपस में मिल गए, सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो इक़्तिदार के लिए मिल गए और उन्होंने इसका मवाजना जम्मू कश्मीर के 2 रीजनल पार्टी से करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो चुकी है। यानी जम्मू कश्मीर में आज के इन मामलात को देखते हुए साफ तौर पर लग रहा है कि सज्जाद गनी लोन ने भट्टू खानदान, शरीफ खानदान का मुफ्ती खानदान और शेख खानदान के साथ मवाजना करते हुए कहा कि तैयारियां चल रही हैं और हो सकता है कि ये भी इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो सकती है। सज्जाद गनी लोन ने कहा। इनके हमरा मोहम्मद खुर्शीद आलम भी मौजूद थे। देखिए, इसमें आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो किलिंग्स हैं ये पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से हो रही हैं। जो बेगैरत होता है, कोई बेगैरत होता है, वो रात के अंधेरे में या चुपके से आकर एक निहत्थे पर वार करता है, उससे बड़ा बेगैरत है हो नहीं सकता कोई। न वो कश्मीरी है, न वो मुसलमान है, वो कुछ है ही नहीं, न वो इंसान है, वो हैवान है। नहीं, तवक्कात क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है इलेक्शन करवाएं, जो ये जैसे बाकी स्टेट्स, जो हक बाकी स्टेट्स को है वो इनको भी दें। एज ऑन डेट सब उनने पावर सेंटर में रखा है, अफसरों के पास रखा है, वो ले लें, लोगों को पावर दें। हमें तो पावर नहीं चाहिए, हमको तो लड़ना है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन लोगों को पावर दें। इसे प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना है टेलीविजन से? मुझे नहीं लगता है, आई डाउट इट। प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है,
मैं नहीं कहता हूं डेली वेजर इशू कोई छोटा है, लेकिन इन दो को नहीं मिलाना चाहिए आपस में। ये कोई डेली वेज सोच वाला ही कर सकता है। जब तक प्यादा भट्टू खानदान से हो या नवाज शरीफ खानदान से हो तो ठीक है। यही जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जो वो खानदानी एक उनका वो सलूक की बरहमी है, वो इधर भी है। ये जो दो यहाँ हैं जो इकट्ठे होते हैं, जब भी कोई इनको लगता है कोई और आए तो इकट्ठे होते हैं। वो भी वहां कोई पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, उनको इक्तदार गुम गया था, मिल गया। ये भी यहाँ इक्तदार के लिए इकट्ठे आए हैं, तो उनको मिल गया, इंशाल्लाह इनको नहीं मिलने वाला। सर एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में जो है काफ़ी अच्छी पकड़ बनाती नजर आ रही है, वहीं आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी को इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी में आज पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद खुर्शीद आलम ने दावा किया कि दरगाह हजरत बल से आए हुए पार्टी कारकुन जिनका ताल्लुक किसी वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था और उन्हें पीडीपी से अब दूरी इख्तियार करके पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर कई अहम लीडरान का भी नाम लिया जाता है जो कि आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। बताया जाता है कि किसी वक्त में ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े जिम्मेदार लीडरान में से माने जाते थे। दरगाह हजरत बल से मोहम्मद मकबूल बेग, सलीमा जी, इसके अलावा बीडीसी अली मोहम्मद राहतर, मोहम्मद शहबाज डीडीसी मेंबर, जुबैर अहमद सरपंच और कई अहम लोग जो हैं वो पार्टी में शामिल हुए। मोहम्मद मकबूल बेग के बारे में खुर्शीद आलम ने कहा कि वो काफ़ी टाइम से पीडीपी के साथ वाबस्ता थे और आज वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग होकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस दरगाह यूनिट से मोहम्मद खुर्शीद आलम की मौजूदगी में अब सज्जाद गनी लोन की पार्टी में शामिल हुए। तस्वीरों में देखिएगा, इसके बड़े अहम माने हैं क्योंकि मोहम्मद खुर्शीद आलम ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहसीत एमएलसी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर, जिला सदर और उसके बाद उन्होंने असम्बली चुनाव जो वाहिद लड़ा वो हल्का इंतखाब खानियार से लड़ा, जहां वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर सियासी रहनुमा अली मोहम्मद सागर साहब के बराबर न खड़े हो सके और इंतखाब हार गए। उसके बाद 2022 तक अगर इंतखाबात होते हैं तो मोहम्मद खुर्शीद आलम के बारे में पीपल्स कॉन्फ्रेंस राय कायम कर रही है कि शायद उन्हें खानियार से अब दरगाह हजरत बल मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि दरगाह हजरत बल में बताया जाता है कि मोहम्मद खुर्शीद आलम और आखिरी लम्हात में आबिद अंसारी भी न सिर्फ जूनी मर्ज से बल्कि दरगाह हजरत बल के बारे में भी कुछ ख्याल रखते हैं। डल झील के आसपास में इमरान रजा अंसारी और बाकी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा सोचा जा सकता है कि मोहम्मद खुर्शीद आलम खानियार के बजाय शायद दरगाह हजरत बल से अपनी इलेक्ट्रोल सियासी इनिंग जो है वो मुंतकिल करेंगे। पहले इलेक्शन उन्हें खानियार से लड़ा था और जराए के मुताबिक दरगाह हजरत बल से इन लीडरान की मुलाकात और आज के इस प्रोग्राम का मकसद जो था दरगाह हजरत बल से लाने का, वो गालिबन इसका अंदिया बिल्कुल साफ है कि दरगाह हजरत बल से मोहम्मद खुर्शीद आलम पीसी की टिकट पर इंतखाबी अखाड़े में नजर आ सकते हैं, लेकिन इसका कंसेंसस आखिरी लम्हात में है। मशावरत और लीडरान का बड़ा लाजमी है। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हजरत कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं मोहम्मद मकबूल बेग साहब, जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, आज उन्होंने हमारी तंजीम लोन साहब के सामने आपको मदगम किया इस तंजीम के साथ, और उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनमें 6 हमारे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अब आम आदमी पार्टी के लीडरान भी ज़राए इब्लाग के सामने अपनी बात रख रहे हैं। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नवाब ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को कहा कि जम्मू दौरे के बाद कश्मीर का दौरा भी वज़ीर-ए-आज़म को रखना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी पैकेज के साथ साथ बेरोजगारी को दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर जम्मू कश्मीर के अवाम की नजरें लगी हुई हैं। हमारी मन की बात ये है कि प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप वाकई यहाँ पे कुछ देने आए हैं या कुछ हमसे हमारी मन की बात सुनने आए हैं तो हमारे डिलीवरीज को परमिट का ऑर्डर दे दीजिए, एनएचएम को हमारे कुछ परमिट की पॉलिसी बना दीजिए। हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमारे जो फ्रूट इंडस्ट्री वाले हैं जिनने बहुत नुकसान उठाया वो कर दीजिए। हमारे जो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हमारी कम से 24% अनएम्प्लॉयड, कोई ऐसा पैकेज बना दीजिए, कोई ऐसी चीज़ कर लीजिए, कोई इधर जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान जीएम शाही ने बताया कि मरकजी सरकार की तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं
انہوں نے بجٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بجٹ جموں کشمیر کے لیے پیش کیا گیا اس میں روزانہ بنیادوں پر 94 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جموں کشمیر کے اس بجٹ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جو بیرون ریاست دوروں پر آئے مختلف عہدیداروں اور افسران پر خرچ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی کا روزانہ خرچہ 6,000، اسکارٹ کا خرچہ 12,000 روپیہ، جو کہ 63,000 روپیہ جو ہے فی نفر آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر 150 کے آس پاس میں آپ کے افسران جموں کشمیر کا دورہ کر چکے ہیں تو یہ پیسہ کس طرح سے خرچ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ جموں کشمیر کو ملے بجٹ میں سے ہی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. جے ایم شاہی نے سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہم خیال جماعتوں کو ہی پی ایس اوز پروٹیکشن اسکارٹس دیے جاتے ہیں اور باقی لیڈران کو نظر انداز کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی پارٹی کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو اس کو پی ایس او وغیرہ نہیں دیا جاتا ہے اور اس کی زندگی اگر کوئی گولی لگنے سے ختم ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پر براہ راست عائد ہونی چاہیے. خالی بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہاں پر سیکورٹی رکھی ہے. 8,000 people has been killed only from نیشنل کانفرنس، اسی طریقے سے کانگریس کے، اسی طریقے سے پی ڈی پی کے، اسی طریقے سے ہمارے لوگ مارے گئے. لیکن سیکورٹی جو ہے خالی بھارتیہ جنتا پارٹی والوں کو دیا جاتا ہے. کیا بی جے پی والے جو ہے وہ لوگ دیش کے لوگ ہیں؟ اور ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ بیساکھی کے تہوار کے سلسلے میں آج بھی ترال کے مختلف گردواروں میں تقریبات کا انعقاد جاری رہا. ادھر جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان اعلیٰ الطاف ٹھاکر نے آج خود گردوارے میں جا کر حاضری دی اور اس موقع پر مسلمان اور سکھوں کو آپس میں بھائی چارہ بنائے رکھنا اور اسے بڑھانے پر زور دیا. الطاف ٹھاکر نے کہا کہ ترال، پلوامہ، اونتی پورہ اور آس پاس کے علاقوں میں ہندو مسلم سکھ اتحاد کی جو مثال ہے یہ قدیم روایت میں سے ایک ہے. اس موقع پر متعلقہ ڈی ڈی سی ممبر ڈاکٹر ہربخش سنگھ جن کا تعلق پی ڈی پی سے ہے وہ بھی موجود رہے. لیکن خاص بات یہ رہی کہ آج اس تقریب کے بعد بیساکھی کے موقع پر جنڈا صاحب قدیم گردوارے میں الطاف ٹھاکر نے حاضری کے بعد 50,000 روپیہ کی رقم جو ہے عطیہ کے طور پر گردوارے کے خصوصی ٹرسٹ کے فنڈ کے لیے دے دی. انہوں نے کہا کہ اس پیسے سے جس طرح سے مختلف لنگر وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سکھ طبقوں کو یونٹی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پھرنے اور باقی معاملات میں انہوں نے اتحاد و اتفاق کرنے پر زور دیا ہے. یہاں ہندو مسلم ایک ساتھ یا چاہے سکھ ایک ساتھ رہتے ہیں اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا گاؤں جہاں مسلمان اور سکھ ہمیشہ صدیوں سے ایک ساتھ رہے اور یہی پرارتھنا ہے کہ صدیوں تک ایک ساتھ رہے. آج میں اپنے جو سکھ بھائی ہے سیمو کی ان کے ساتھ بیساکھی منانے آیا تھا اور ان کو شبھ کامنائیں دینے آئے تھے اور وہ نریندر مودی جی کا پیغام سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کے وشواس کی بات جو ہمیشہ کر رہے ہیں، جس میں نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ سکھ ہے. دیش کے 130 کروڑ لوگوں کی وہ بات کرتے، اس لیے آج انہی کا وہ پیار بھرا پائے. اور اب ناظرین عوامی معاملات پہ آتے ہیں. معاملات بڑے سنجیدہ ہے. تصویریں دیکھیے گا ہمارے ساتھی سلیم وانی نے بھیجی ہے کنگن گاندربل ضلع سے. کنگن گاندربل کا ٹراما اسپتال جو ہے وہ خود اب سٹاف کی کمی کی وجہ سے تقریباً یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اب درد سر بن چکا ہے. مریضوں کا علاج و معالجہ متاثر بھی ہو چکا ہے. یہ کنگن گاندربل کے ٹراما اسپتال کی تصویریں ہیں. مقامی عوامی نمائندے جن میں منظور احمد ہے ان کے مطابق سٹاف کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر جو سہولیات ہونی چاہیے تھی جس میں اکوپمنٹ وغیرہ بھی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اب مسافروں کا اور ان بیماروں کو رخ کرنا پڑتا ہے کنگن سے گاندربل کا، اور گاندربل میں اگر آپ کا علاج نہ ہو پائے تو اس کے بعد آپ کو سورا انسٹیٹیوٹ منتقل کرنا پڑتا ہے. گاندربل انسٹیٹیوٹ اور باقی علاقوں میں ای این ٹی، ڈینٹل اور فارماسسٹ کی اسامیاں بھی خالی پڑی ہے. ایل جی انتظامیہ سے کنگن گاندربل کے واسیوں نے اس ٹراما اسپتال میں عملہ بھیجنے اور خصوصاً ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق سے ایک دورے کی اپیل کی ہے تاکہ وہ از خود گراؤنڈ زیرو پہ جا کر جائزہ لے پائیں. یہاں بہت پہلے تھے اے این ٹی سرجن، ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے، ان کے بعد کوئی اے این ٹی سرجن یہاں نہیں آئے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی ہے. موسٹ پروبیبلی ہی ول بی سینڈنگ اے این ٹی سرجن ٹو دس پلیس. نہ سر صحیح ہے کہ یہاں پہ ٹراما ہاسپٹل ہے تو اس میں سی ٹی اسکین ہونا بہت ضروری ہے. اٹ ہیز آلریڈی بین اپرووڈ.
اور ناظرین شمالی کشمیر میں بھی آج مقامی لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ جعفر علی اب ہمارے بیچ نہیں رہے، آپ کو یاد دلاؤں تو کہ شمالی کشمیر کے مقتدر انتظامی، سماجی، علمی اور ادبی شخصیت اور معروف شاعر شیر علی مشغول کے برادر اصغر جعفر علی اثر 13 اپریل 2022 بروز بدھ طویل علالت کے بعد اس درفانی سے رحلت کر گئے۔ مرحوم شمالی کشمیر کے نوجوان مزاح نگار، خطاط، مصور اور قلمکار تاثیر افضل کے ماموں جان تھے۔ مرحوم کی اجتماعی فاتحہ خوانی 17 اپریل 2022 کو اتوار کے روز ان کے آبائی گھر واقع دلنا بارہمولہ میں انجام دی جائیں گی۔ ناظرین اسی کے ساتھ اسپیشل رپورٹ میں آج کا شمارہ یہیں پہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو جاتے جاتے ایک بار پھر بتا دوں کہ آج شہر سری نگر میں فاضل خاندان کو صدمہ پہنچا اور فاضل کشمیری کی اہلیہ جو ہے کچھ دیر پہلے گلشن نگر باغ مہتاب میں انتقال کر گئی۔ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اپنے میزبان کو فی الحال اس بلیٹن سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حمد و ناصر۔